हमारा विज़न होगा, हम अपने लोगों के साथ और ख़ासकर मीडिया के साथ हम शेयर करेंगे ताकि एक ट्रांसपेरेंसी का जो चेन है, अकाउंटेबिलिटी का और गुड गवर्नेंस का उसका जो चेन है वो इस्टेब्लिश हो जाए। आवाम को भी पता चले कि हम भले ही कुछ छोटे अरसे के लिए आए हैं, लेकिन काम करने का जो हमारा विल है, काम करने का जो हमारा कैपेसिटी है वो लॉन्ग टर्म का है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब से मैंने वजारत संभाला है, मैंने और मेरी टीम जो है डीजी दुर्रा साहब, इसाक जमाली साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं, मीर मोहम्मद अली रहसानी साहब हमारे फोकल पर्सन फॉर फुटबॉल, तो हमने ये विज़न किया कि हम पूरे बलूचिस्तान को हम एड्रेस करेंगे ताकि स्पोर्ट्स के तहत हम एक नॉर्मलिसी का पैटर्न जो बलूचिस्तान को अशद ज़रूरत है वो फराम कर सके, अपने यूथ को भी इसमें एड्रेस कर सकें और इसमें हम अपने जो स्पोर्ट्समैन हैं कि जो कि नॉन इंगेज्ड हैं उनको भी इंगेज कर सकें। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्शन जो हुआ, कामयाब प्रोजेक्ट्स जो हुए थे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हमने सीएम गोल्ड कप कराया ऑल पाकिस्तान, वो बहुत कामयाब हुआ ताकि इसको सबोटाज करने की भी कोशिश की गई। उसके अलावा हमने इंटर प्रोविंशियल बलूचिस्तान की तारीख़ का सबसे पहला वुमेन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप कराया, जो कि ये मैसेज देता है कि बलूचिस्तान जो है हर स्पोर्ट्स के लिए सेफ़ है और हर जेंडर के लिए सेफ़ है। उसके अलावा हमने मेन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप कराया। हमारे जो लास्ट वीक जो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल था वो बहुत कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने नैब की कोऑपरेशन के साथ किया। तो बड़ा जो हमारा विज़न है, इंक्लूसिव विज़न है। हम चाह रहे हैं कि हम अपने यूथ को इसी नमूने से एड्रेस करें, इसी पैटर्न के साथ एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव के साथ हम एड्रेस करें। हमारा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट खुशदार में अभी भी जारी है और क्योंकि कोयटा में थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा हो रहा है तो हम आइंदा के लिए साउथ की तरफ भी फोकस करेंगे, जो पश्तून बेल्ट है उस तरफ भी हम फोकस करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज ही मैं इस्लामाबाद से लौटा हूँ। मैं एक हफ़्ते के लिए गया था इस्लामाबाद, जहाँ मैंने सफ़ीरों के साथ मुलाकात की, जापान के सफ़ीर के साथ, कोरिया के सफ़ीर के साथ, थाईलैंड के सफ़ीर के साथ, अर्जेंटीनियन एम्बेसडर के साथ, चाइनीज़ जो उनके क्योंकि एम्बेसडर मौजूद नहीं थे, वो पीएम साहब के साथ गए हुए थे चाइना, तो उनका जो नुमाइंदा था जो यूथ स्पोर्ट्स और कल्चर को एड्रेस करता है, उनके साथ हमने अच्छा मुलाकात किया और अच्छे नताइज सामने आए और वो तैयार हैं, यकीन जाने कि वो तैयार हैं कि बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। वो तैयार हैं कि बलूचिस्तान का जो यूथ पोटेंशल है वो आगे आ जाए। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत वो हमारे कल्चर में बहुत इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारा कल्चर, अगर बाहर के ममालिक को हमारे कल्चर का इतना कद्र है, हमारे स्पोर्ट्समैन का इतना कद्र है, हमारे यूथ का इतना कद्र है, तो हमें क्यों नहीं है। तो इसके ऊपर हमने अच्छे स्टेप्स इकदाम उठाए हैं और इंशाल्लाह हमारे आने वाले पाइपलाइन में हम फ़ीमेल पर भी फोकस कर रहे हैं। मैंने अर्जेंटीनियन एम्बेसडर के साथ ख़ुद एक मैंने मुआहदा किया कि हम अर्जेंटीनियन फ़ीमेल कोचेस को बलूचिस्तान बुलाएंगे। उसमें हम बलूचिस्तान के जितने भी ख़वातीन फ़ुटबॉलर्स हैं, जो जितने भी अदर स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक़ है, उनको कोचिंग हम करेंगे। इसके अलावा चाइना हम एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भेजेंगे इंशाल्लाह, और थाईलैंड में हम अंडर 19 और अंडर 18 के स्पोर्ट्स टीम्स पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आज का ये जो इसके अलावा जो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि एज अ स्पोर्ट्समैन ये काम मैं कर रहा हूँ अपने पैशन के लिए, अपने स्पोर्ट्स लवर के तहत मैं कर रहा हूँ, एक नौजवान के हैसियत से कर रहा हूँ। जैसे आप सब ख़वातीन हज़रात को पता होगा कि पिछले ही दिन पाकिस्तान गुज़रे हफ्ते में पाकिस्तान और कंबोडिया का जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुआ, पाकिस्तान कौमी टीम ने, फ़ुटबॉल टीम ने तारीख़ रकम करके फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की सेकंड राउंड में पहली दफ़ा 76 ईयर्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री क्वालिफाई किया। तो इसमें भी मेरा और हमारी जो टीम बैठी है, हमारा बड़ा किरदार है। हमने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का हमने
ताउन किया और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं, मैं और मेरी मिनिस्ट्री। आज का जो मौजू है ये है कि कल से हम शहीद नवाज़ादा मीर सिराज खान रैसानी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद कर रहे हैं। ये आपका 26 अक्टूबर से शुरू होगा और आपका 1 नवंबर तक जारी रहेगा। बज़ाहिर है कि बलूचिस्तान ने इस मुल्क के लिए, हमने अपने लोगों ने इस सूबे के लिए, इस सूबे के अमन के लिए हमने कई जानों का नजराना पेश किया। तो हम चाहते हैं कि शहदा के जो नाम है, जो हम इस मुल्क के लिए जो हमारे ऊपर कर्ज़ है, ये नहीं कि सिर्फ वो मेरे वालिद हैं बल्कि दूसरे भी शहदा हैं, उनकी याद में हमने ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया है। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम यूथ को इंगेज करना चाहते हैं कि वो हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ वो बढ़े, और इसमें दोनों कैटेगरीज़ हैं, मेल कैटेगरीज़ भी हैं और आपके फ़ीमेल कैटेगरीज़ भी हैं। इसमें 17+ आपके स्पोर्ट्स हैं, जिसमें 1000 प्लेयरों से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। इसमें थोड़ा सा ब्रीफली हमने रखा है, एथलेटिक्स को रखा है, ऑल बलूचिस्तान हम बॉडी बिल्डिंग करा रहे हैं, फुटसाल, फीमेल फुटसाल इसमें करा रहे हैं, मेल फुटबॉल करा रहे हैं, स्क्वाश है इसमें, अंडर 19 और अंडर 13 जो ओपन स्क्वाश है, स्विमिंग है इसमें, वॉलीबॉल मेल और फीमेल हम करा रहे हैं, बैडमिंटन मेल और फीमेल इसमें एम्बेडेड है, ताइक्वांडो है, वुशु है, कराटे है मेल एंड फीमेल, और टेनिस, टेबल टेनिस है और सॉफ्ट बॉल फीमेल के लिए हमने रखा है। ये छोटी छोटी जो स्पोर्ट्स हैं जो आउटडोर भी हैं वो खेल रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हमारे, जैसे मैंने मेंशन किया कि अंडर 13 पे हम फोकस कर रहे हैं, तो इससे हम अपने उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कि पहले उन्हें कभी नहीं दिया गया। एज ए स्पोर्ट्समैन माई सेल्फ मुझे एहसास है कि जब एक स्पोर्ट्समैन नहीं खेलेगा उस कितना दिल बर्दाश्त होता है वो। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शहदा का हमारा सूबा है, हमारे ऊपर उनका कर्ज़ है, तो मैं अपनी टीम की तरफ से आप सबको मदऊ करता हूं कि आप हमें बाकायदा इसका लाइव कवरेज दें, ताकि उन अनासिर को ये पता चले कि बलूचिस्तान के ऊपर जितने भी फ़र्जिंद या उनकी बच्चियां शहीद हुए हैं, ये इनका खून रहेगा नहीं गया है। उनका खून आज, पहले एक सिर्फ विज़न था, लेकिन आज उनके लहू के साथ जम होकर एक लेगेसी बन चुका है जो हम स्पोर्ट्स के तहत, अमन के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर में छोटा सा मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं और इसको मैं हाई ऑफिशियल्स तक भी पहुंचाऊंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पोर्ट्स में मैं किसी भी किस्म का पॉलिटिक्स टॉलरेट नहीं करूंगा और मेरिट पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और इसी तरह जो कि स्पोर्ट्स की जगह हैं, उनको पहले भी मैंने कहा है कि हम किसी सियासी जमात को ये इजाज़त नहीं देंगे कि हम अपने जो स्पोर्ट्स अरीनाज़ हैं वो किसी पॉलिटिकली इवेंट्स के लिए इस्तेमाल हो। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा ये जो स्टेडियम्स बने हैं, ये लोगों की टैक्स की बनी हुई स्टेडियम्स हैं, इसमें हमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, और खुदारा इनमें जो नॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनमें करने से गुरेज करे। और मैं इंशाल्लाह ये बात कैबिनेट में उठाऊंगा, क्योंकि मैं, अगर स्पोर्ट्स में सियासत का कोई इजाज़त नहीं है तो इसी तरह स्पोर्ट्स के जगहों में भी सियासत का कोई इजाज़त नहीं होना चाहिए जी। थैंक यू।